में हमें वह परमेश्वर अपने वचन से तृप्त करेगा। और हम काफी दिनों से अब्राहम के विषय में अध्ययन कर रहे थे। मेरे प्रियो, हम अब्राहम के विषय में जितना भी अध्ययन करें बहुत ही कम है, क्योंकि अब्राहम के हर एक बातों को जानना समझना जरूरी है। और जब हम अब्राहम के विषय में जानकर अपने जीवन में उन बातों को हम लागू करेंगे जो अब्राहम ने जैसा जीवन जिया है वैसा, तो प्रभु जरूर हमें भी आशीष देगा। इसलिए हम कहते थे और मैं आशा और विश्वास करता हूँ। पिछले दिनों जो है 18 अध्याय से हमने कुछ बातों को अध्ययन किए थे। आज हम वहीं से फिर चालू करेंगे। 18 अध्याय का 11 से 15 तक हम अध्ययन किए थे, और आज उसी बातों को फिर एक बार अध्ययन करेंगे। 18 का 11 से 15 यहाँ पे इस प्रकार लिखा है। जब हम पढ़ते हैं तो अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे, और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूँ सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? निश्चय नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई, मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। मेरे प्रियो, यहाँ पे देखते हैं तो इसहाक के जन्म के प्रतिज्ञा यहाँ पे परमेश्वर देता है। लेकिन सारा और अब्राहम काफी बूढ़े हो गए थे। इस कारण जो है सारा परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है, वादा है, उस पर विश्वास वो नहीं कर रही थी, वो संदेह कर रही थी। और वो हंसी भी और साथ ही साथ झूठ भी बोली। तो सारा के अविश्वास और झूठ यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे प्रियो, कभी भी हम परमेश्वर के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संदेह करने वाले जो है समुद्र की लहरों के समान है, ऐसा हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर से ऐसा कोई भी काम कठिन नहीं है जो वो नहीं कर सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर 13 आयत में कहता है, तब कहा, सारा कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे होगी? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन कठिन नहीं है? परमेश्वर से सब जीवन में भी होना चाहिए, और सारा के हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में कभी भी नहीं होना। जो है चिन्ह चमत्कार के विषय में गवाही देते हैं तो हम संदेह करते हैं, हम हंसते हैं, क्या ऐसा हुआ होगा? ये अंधविश्वास है, ऐसा हम बोलते हैं। ऐसा कभी भी जो है हमारे मन में ये बात नहीं आना चाहिए। परमेश्वर के प्रति संदेह नहीं आना चाहिए, और ना झूठ बोलना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे सारा जो है हंसी और मुखर गई अपनी बातों से। मेरे प्रियो, ये विश्वासियों के लिए एक जो है अच्छा स्वभाव नहीं है। इसलिए मेरे और आपके जीवन में कभी भी सारा का जैसा अविश्वास और झूठ वाला स्वभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है, और परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए कभी भी परमेश्वर के प्रति संदेह नहीं करना चाहिए, और कभी भी बोल के झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हम परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, तुम्हारा हाँ कहाँ और ना कना होना चाहिए। इसलिए हमारे मुंह से कभी भी छल की बातें या गोल मटोल बातें या झूठ की बातें कभी भी नहीं निकलना चाहिए।
तो प्रभु सहायता करे। और फिर जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे 18 अध्याय का 23 से 33 आयत तक, तो सदोम के विषय में बताया है, सदोम का और गमोरा का नाश के विषय में। तो मेरे प्यो यहाँ पे जो अब्राहम है वो बिचवाई के लिए प्रार्थना करता है, जैसा कि हम पढ़ते हैं 18 का 23-24 आयतों में। तो यहाँ पे लिखा है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तुम सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डालने और धर्मी और दुष्ट दोनों का एक ही दशा हो, क्या तुझसे दूर रहे? क्या सारी पृथ्वी के न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सोदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ दूंगा। यहाँ पे अब्राहम जो है परमेश्वर जो है वहाँ का सोदोम और गमोरा को नाश करने के लिए जा रहा था। तो यहाँ पे अब्राहम खड़ा हो गया और परमेश्वर से 6 बार, हम देखते हैं यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे 24 से लेके 33 आयत तक, तो 6 बार यहाँ पे अब्राहम जो है अपने लूत भतीजे को बचाने के लिए प्रार्थना करता है, उसे परमेश्वर से आग्रह करता है 6 बार। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ते हैं 27 आयत में, तो कहता है, फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी हूँ और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम बार बार अपने आप को नर्म दिन करके परमेश्वर से रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, ताकि उसके भतीजे और उसके परिवार बच जाए। तो मेरे और आपके जीवन में भी ये अब्राहम का जैसा जो स्वभाव है, बिचवाई करने का स्वभाव, अपने भतीजे को बचाने के लिए यहाँ पे वो प्रार्थना करता है 6 बार। इसी प्रकार मेरे और आपके जीवन में अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपने राज्य के लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमारे आसपास के लोग, हमारे राज्य के लोग, हमारे परिवार के लोग, समाज के लोग नष्ट न हो। इसलिए परमेश्वर से अब्राहम के समान एक बिचवाई का प्रार्थना करना चाहिए। सिर्फ अपने ही लिए नहीं, या सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए नहीं, सिर्फ या अपने बच्चों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी हम प्रार्थना करने वाले बने दिन और रात। इसलिए यहाँ पे अब्राहम जो है प्रार्थना करता है बिचवाई का। फिर उसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो अब्राहम के विषय में 22 अध्याय में हम पढ़ेंगे अब्राहम के जो है परीक्षा के विषय में। तो यहाँ पे विशेषकर अब्राहम के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पे आता है, जैसा कि उसका पुत्र जन्म होने के बाद परमेश्वर जो है 22 अध्याय में उसको दर्शन दे के कहता है, जब हम 1 से 3 आयत पढ़ेंगे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ाना। यहाँ पे देखते हैं अब्राहम के जन्म के पश्चात, मैं समझता हूँ यहाँ पे जो है इसहाक कम से कम 15-16 साल का ऐसा होगा, क्योंकि जब इसहाक जन्म हुआ तो अब्राहम 100 साल का था। लेकिन उसके कुछ कुछ सालों बाद यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देके एक बड़ी परीक्षा यहाँ पे करता है कि जो तेरा इकलौता पुत्र है इसहाक, जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया प्रदेश में चला जा और वहां पे क्या कर, होम बलि करके चढ़ा। मेरे प्यो, हम जैसे पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने के लिए जो है भेड़ों का जो है बलिदान करता था।
तो ऐसे ही यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम को भी ऐसा दर्शन दे के उस होम बलि चढ़ाने के लिए यहाँ पे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब्राहम का जीवन में सबसे बड़ा एक परीक्षा यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा हम बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो आयुब के भी जीवन में परीक्षा आया और प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा आया और भी अनेक लोगों के जीवन में परीक्षा आया। लेकिन यहाँ में अब्राहम के जीवन में एक बड़ा परीक्षा आया। मेरे और आपके जीवन में इसी प्रकार का कभी न कभी जो है परिस्थिति आ जाता है। वैसे समय में हम क्या करेंगे मेरे प्यो? जो जो मार्ग रहता है वो कभी भी कुछ दूर तक सीधा रहता है, उसके बाद मोड़ आता है। उसी प्रकार अब्राहम के जीवन में भी यहाँ पे एक मोड़ आया है, एक टर्निंग पॉइंट आया है। मेरे और आपके जीवन में भी इसी प्रकार के मोड़ आते हैं, जहाँ पे हमें परमेश्वर की महिमा या परमेश्वर की आज्ञा करना चाहिए। और यहाँ देखते हैं जब हम पढ़ते हैं 3 आयत में, तो अब्राहम जो है अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ पे देखते हैं अब्राहम जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को जो है पूरा करने के लिए वो जो है तैयार हो गया। शायद वो रात भर सोचा होगा या तो कुछ तो सोचा होगा, लेकिन उसको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए पहला स्थान दिया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे देखते हैं तो एक परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक तैयारी को भी देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा। एक सवेरे तड़के उठा क्यों? क्योंकि जो स्थान का चर्चा परमेश्वर ने अब्राहम को किया था, मोरिया पहाड़, वो वहां से 3 दिन का दूरी था। तो इसलिए अब्राहम सवेरे तड़के उठा और जो है तैयारी किया। मतलब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अब्राहम तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसे की थी। अब्राहम की एक तैयारी को देख सकते हैं। 2 सेवक लिया, गधा लिया, लकड़ी ले ली, जो भी आराधना के लिए आवश्यकता था, होम बलि करने के लिए आवश्यकता था, वो सारा तैयारी के साथ अब्राहम निकल गया। मेरे प्रिय, यहाँ पे हमें आत्मिक रीति से ये सीख मिलता है, जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए हम संडे तैयार होते हैं, तो कितना टाइम हम जो है आराधना करने के लिए चर्च पहुंचते हैं। 9 बजे के टाइम है तो 9:30 बजे पहुंचते हैं, या तो 10 बजे पहुंचते हैं, या तो 11 बजे पहुंचते हैं। कई लोग तो ऐसा है भजन संहिता निकल जाता है तब पहुंचता है। कई लोग ऐसे हैं जो है आराधना खत्म हो जाते हैं उसके बाद पहुंचते हैं। तो ऐसा अब्राहम के जीवन से देख सकते हैं कि अब्राहम एक टाइम मैनेजमेंट करके जो है परमेश्वर की आराधना करने के लिए सवेरे तड़के उठा और साथ ही साथ तैयारी किया। लेकिन हमारे कई ऐसे कलीसिया के विश्वासी भाई बहन हैं जो आराधना के दिन को इम्पोर्टेंट नहीं समझता। ना तो वो तैयारी करते, ना तो वो टाइम से नहीं आते। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आराधना का जो समय है उसमें तैयारी के साथ आना चाहिए। क्या प्रभु की आराधना करने के लिए क्या ले जाना है, कैसा तैयारी करना है, एक पवित्र मन के साथ, पवित्र हृदय के साथ, तैयारी के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना चाहिए। जैसा हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, पवित्रता के साथ शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करना। लेकिन हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, वो खुद जो है एक तैयारी उनके जीवन में नहीं रहता। आज कई लोग इसी प्रकार के कार्य करते हैं। संडे के दिन उनको जल्दी उठना चाहिए आराधना करने जाने के लिए, तैयारी करने के लिए, तो संडे के दिन और ज्यादा टाइम से सोते हैं। उसी दिन और कपड़ा धोएंगे, उसी दिन और कुछ कुछ काम कर लेंगे। लेकिन हमें परमेश्वर की आराधना करने के लिए कभी भी देर नहीं करना चाहिए।
और सही समय में हमें पहुंचना चाहिए और सही से तैयारी करना चाहिए। जैसा कि अब्राहम के विषय में देखते हैं तो वो सवेरे तड़के उठा और काठी कसकर और अपने साथ 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी भी चीर ली। क्यों लकड़ी क्यों चीरा? चीरने का आवश्यकता था क्या? अब्राहम को पता था अगर होम बलि के लिए लकड़ी उन्होंने चीरा ताकि वो जल सके, है ना? बिना चीरे बिना लकड़ी जल्दी से नहीं जल सकता। तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये रुकावट हो सकता था, इसीलिए अब्राहम ने लकड़ी को अच्छे से चीर लिया ताकि आग जिससे अच्छे से लग सके। तो यहाँ पे यही है कि हमारे परमेश्वर के लिए एक अच्छा तैयारी, एक अच्छा जो है पवित्र मन के साथ, पवित्र हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार होके जाना चाहिए। और चर्च कलीसिया दूर है तो उसी प्रकार जो है सवेरे उठना है और तैयार होना है ताकि सही टाइम में आराधना के समय में पहुंच सकें। लेकिन बड़ा दुख का बात है, लोग जो है इस बात को इम्पोर्टेंट नहीं देते, वो कभी भी किसी टाइम भी पहुंच जाते हैं। जैसा मैंने पहले बताया, भजन संहिता समाप्त होने के बाद पहुंचते हैं, कई लोग मैच समाप्त हो जाता है उसके बाद पहुंचते हैं, तो कई लोग संदेश के टाइम पहुंचते हैं। तो ऐसा विश्वासियों के जीवन में ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। एक टाइम मैनेजमेंट करके सही समय में जो है प्रभु की आराधना करना चाहिए। मेरे प्यो हमें 9 बजे का ट्रेन है, हमें 9 बजे दिल्ली जाना है, तो हमें अपने घर में कितने टाइम सो के उठना है, कैसे तैयारी करना है, कितना टाइम बस में चढ़ेंगे, गाड़ी में जाएंगे, ये सब हम तैयारी करते हैं ताकि ट्रेन ना छूटे बोल के। अगर हम टाइम में पहुंचेंगे तो ट्रेन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इसलिए हमारे जीवन में एक तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो जो है टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद जब हम पढ़ेंगे 5 आयत, तो 4 आयत, इसी में का 4 में हम पढ़ते हैं कि 4, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। यहाँ पे देखते हैं तीसरे दिन अब्राहम ने अपनी आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा, मतलब अब्राहम बूढ़ा हो गया है ना? इसलिए वो दूर से हाथ लगाकर ऐसे आग आंख उठाकर मोरिया पहाड़ को देखता है, जो अभी के डेट में मोरिया पहाड़ में यरूशलेम शहर बसा हुआ है। तो मेरे प्यो इसी इसी स्थान में जो है सुलेमान ने परमेश्वर के मंदिर भी बनाया था। तो यहाँ पे अब्राहम 6 आयत में पढ़ते हैं, 5 आयत में, और उसने अपने सेवकों से कहा, गड्ढे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं उस वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। यहाँ पे 2 बात और देख सकते हैं कि एक तो एक अलगावपन और दूसरा विश्वास। अब्राहम को पता है कि परमेश्वर ने मेरे को दर्शन दे के इसहाक को होम बलि करके चढ़ाने के लिए बोला, ऐसा परमेश्वर ने दर्शन दिया। लेकिन यहाँ पे देखते हैं गधा और दो दो सेवक है, उसको धूर में रोक कर उनको बोलता है कि आप लोग यहीं रहो, मैं और इसहाक परमेश्वर की आराधना करके आ रहे हैं। एक अब्राहम को पता है जिस पुत्र को परमेश्वर ने दिया है, उस पुत्र का परमेश्वर जो है बलिदान नहीं करेगा। ये विश्वास था, वो जीवित मेरे संग आ जाएगा, ऐसा विश्वास था। यही विश्वास मेरे और आपके भी जीवन में होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, एक गधा और ये 2 सेवक जो जो वहां पे एक आराधना में जो है रुकावट डाल सकता था, इसी कारण ये गधा और 2 सेवक को आधा रास्ते में वहां पे कुछ दूर में वहां पे छोड़ दिया। इसलिए यहाँ पे कहता है 5 में, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब हम जाते हैं, तो एक एक पवित्र मन के साथ हमें परमेश्वर की आराधना में जाना चाहिए।
एक अलगावपन हमारे जीवन में होना चाहिए। हम संसार की बातें, संसार की दुष्टता की बातें, बुरी कल्पनाएं लेके हम परमेश्वर के पास नहीं जाना चाहिए। कई लोग तो ऐसा करते हैं जैसा चर्च में पिकनिक मना रहे हैं बोल के आराधना के टाइम में बिस्कुट और दुनियादारी लेके जाए रहते हैं और बच्चों को खिलाते रहते हैं, है ना? तो ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कई लोग मोबाइल में भी आराधना के दिन मोबाइल में भी लगे रहते हैं। ये मोबाइल सबसे बड़ा गधा है। इसको अब्राहम के जैसा साइड करके उसको रख देना चाहिए, या तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए या तो साइलेंट करना चाहिए। जो परमेश्वर के आराधना में रुकावट नहीं आना चाहिए। तो कई लोग क्या करते हैं आराधना के समय में फोन आते हैं, फिर चुपके चुपके बात करते हैं, कभी कभी चुपके चुपके कलीसिया से निकल जाते हैं, निकल कर वो जो है काफी टाइम तक बातें करते रहते हैं। यहाँ पे आराधना करने आए हैं या वो मोबाइल में बात करने आए हैं, यहाँ पे आराधना करने आए हैं या वहाँ पे काम का सुझाव देने के लिए आए हैं। मेरे को कभी कभी ये समझ भी नहीं आता। इसलिए जो समय प्रभु ने आराधना के दिन मुझे और आपको दिया है, एक पवित्र मन के साथ, एक विश्वास के साथ, एक तैयारी के साथ, एक अलगावपन के साथ परमेश्वर के चरणों में आके आराधना करना चाहिए। दुनिया की बेकार वाली बातें, दुनिया की बेकार वाली वस्तु उस समय हमारे जीवन से अलग होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे देखते हैं कि अब्राहम कहता है 5 आयत में, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये अब्राहम जानता था ये गधा और ये दो सेवक जो है आराधना में कुछ न कुछ भंग डालेगा या कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। और परमेश्वर ने ऐसे भी अब्राहम और इसहाक को ही आराधना करने के लिए, होम बलि करने के लिए बुलाया था। लेकिन वो तैयारी के साथ गया और वहां पे उनको, जो सेवा का जो गधा है, वहां पे उनको रोक के कहता है कि तुम लोग यहीं रुको, हम लोग वहां पे परमेश्वर को दंडवत करके आते हैं। तो इसलिए मेरे प्यो, एक तो विश्वास को देख सकते हैं और एक तो अलगावपन को भी देख सकते हैं। तो इसी प्रकार का स्वभाव हमारे जीवन में होने से बहुत ही अच्छा है। अलगावपन तो बहुत ही जरूरी है। इसलिए मुझे और आपको संसार की बातों में नहीं आना चाहिए और उसकी अभिलाषा में नहीं पड़ना चाहिए। तो कई लोग यही का कार्यक्रम करते हैं चर्च में, खाना पीना, आराधना के टाइम में छुप छुप के पानी पिलाना, छुप छुप के बिस्कुट खिलाना। आप आराधना के टाइम में आराधना करना है, आपको तैयारी के साथ आना है, पानी पी के अच्छे से आना है। चर्च में भूख नहीं लगी इसलिए अच्छे से नाश्ता करके खाना खा के आना है। अगर आप 2 घंटा नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वो टाइम प्रभु का आराधना का टाइम है। इसलिए पूरी तैयारी के साथ और पूरी अलगावपन के साथ प्रभु के आराधना में आना चाहिए। और वो भी टाइम के अनुसार आना चाहिए। 10 बजे है तो 10 बजे में 5 मिनट कम है तो आप वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाइए। 9 बजे है आराधना के समय तो आप 8:45 में जाके या तो 8:55 में जाके वहां पे आप चुपचाप आराधना के समय आप अपने चेयर में या नीचे बैठते हैं तो नीचे चुपचाप बैठे और शांति के साथ प्रभु को मन ही मन प्रार्थना करें, प्रभु को मन ही मन जो है धन्यवाद दें जब तक वो चालू नहीं होता। तो कई लोग आते तो हैं लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो दुनिया भर के बात करते हैं, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। आप प्रभु की संगति में आए हैं, आप प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं, प्रभु वहां पे है, प्रभु आपके बातों को सुन रहे हैं, प्रभु आपके दिल के बातों को देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। इसलिए मेरे प्यो, एक अलगावपन के साथ प्रभु की आराधना में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे 6वीं आयत। तो यहाँ पे लिखाया है, तब अब्राहम ने होम बलि होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वो दोनों एक साथ चल पड़े। यहाँ पे देखते हैं अब्राहम जो भी आराधना करने के लिए जो आग और छुरी का आवश्यकता था और इसहाक उसको और लकड़ी का ले लिया। मतलब यहाँ पे एक संग चला। मेरे प्यो, आराधना में भी इसी प्रकार जो है एक संग
प्रभु की आराधना करने के लिए आना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, आराधना के ही दिन संडे है तो बच्चे को ट्यूशन में भेज दिए हैं, उसको कोचिंग क्लास भेज दिए हैं। आप पूरे परिवार विश्वास में हैं, तो पूरे परिवार एक संग एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करने के लिए आना चाहिए। आपके बच्चे 2 हैं या दिन हैं या 4 हैं, या 1 है या 2 हैं, पूरे फैमिली के साथ परमेश्वर के चरणों में आके एक साथ बैठ के आराधना करना कितना अच्छी बात है। तो बच्चे लोग और कहीं गए हैं, तो कभी कभी बीबी और कहीं गई है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। प्रभु की आराधना करने के लिए एक साथ मिलजुल के प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हम सभी को आज का दिन दिखाया है। प्रभु हमें आज के दिन स्वास्थ्य दिया है, प्रभु हमें सही सलामत रखा है। तो हम भी प्रभु की आराधना के पूरे परिवार वहां पे जाके प्रभु के चरणों में एक साथ मिलके प्रभु की आराधना करना चाहिए। और साथ में यहाँ पे पढ़ते हैं तो लिखाया है, साथ में पढ़ते हैं, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? यहाँ पे इसहाक को पता नहीं था कि परमेश्वर ने मेरे को ही बलिदान करने के लिए चढ़ाएगा बोल के, चढ़ाने के लिए बोला है बोल के, ऐसा इसहाक को पता नहीं था। इसलिए इसहाक बोलता है, पिताजी मेरे आग है, छुरी है और लकड़ी भी है, लेकिन होम बलि करने के लिए मेढ़ कहाँ है? ऐसा अब्राहम को पूछता है। मेरे को लगता है शायद तक अब्राहम उस बात को सुन के थोड़ा बहुत दुखी होगा, या पता नहीं, लेकिन बाप तो बाप है ना। तो एक बात और मेरे को यहाँ पे समझ आता है, इसहाक को पता था कि परमेश्वर को होम बलि चढ़ाने के लिए, उसको दंडवत करने के लिए, उसको आराधना करने के लिए क्या क्या का आवश्यकता पड़ सकता है। आग और छुरी का आवश्यकता है, लकड़ी का आवश्यकता है, और मेड़ का भी आवश्यकता है। किसको पता है? इसहाक को पता है कि परमेश्वर का जो है आराधना, जो है होम बलि कैसा चढ़ाता है, ये इसहाक को पता था। और अब्राहम भी इसहाक को सिखाया होगा। इसलिए हम इफिसियों के पत्री 6 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पे 6 अध्याय के 4 में, तो माँ बाप का जो जिम्मेदारी है अपने बच्चों का पालन पोषण जो है, परमेश्वर के वचनों को सार करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, उसको संसार भर का शिक्षा देते हैं, संसार भर का होमवर्क और पढ़ाई लिखाई कराते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपने बच्चों को भी परमेश्वर के वचनों का शिक्षा देना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने बच्चों को, बाल बच्चों को परमेश्वर के विषय में शिक्षा नहीं देंगे, उसके वचनों के विषय में, उसकी आज्ञाओं के विषय में, उसकी आराधना कैसे करना है, प्रार्थना कैसे करना है, प्रभु को भेंट देना है, धन्यवाद के भेंट चढ़ाना है, आत्मिक गीत गाना है ना, शुभ समाचार के गाना क्या है, ये सब सिखाना बहुत जरूरी है। आज भी कई सारे से प्राचीन लोग भी हैं, आराधना के संबंध में जो है प्रबोधन देना चाहिए, वहां पे वो लोग प्रचार करते हैं। जहाँ पे धन्यवाद चढ़ाना चाहिए, वहां पे प्रार्थना करते हैं। बताओ, ऐसा कलीसिया में ऐसे भी लोग हैं। धन्यवाद के भेंट चढ़ाने के समय में वो प्रार्थना करते हैं, है ना। और प्रबोधन देने के समय में, आराधना के संबंध में बोलते नहीं है, वो प्रचार करना चालू कर देते हैं। वो टाइम है प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, उसको उसकी उसकी मृत्यु को याद करने के लिए, एक आत्मिक गीत गाने के लिए है। तो कई लोग तो ऐसे हैं, सुसमाचार का गाना चालू कर देते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, प्रार्थना 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 वाला गाना चालू कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक एक यहाँ पे एक शिक्षा को देख सकते हैं, है ना। पता होना चाहिए कि प्रभु की आराधना कैसा करना चाहिए, आराधना के समय में कौन सा गाना गाना चाहिए, आराधना के समय में धन्यवाद चढ़ाना चाहिए। तो आराधना के समय में धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते, प्रार्थना को मांगते हैं, ऐसा कई लोग बोलते हैं। बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। और उनको कई बार भी सिखाओ कलीसिया में, फिर भी समझते नहीं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, साहब को पता था कि होम बलि करने के लिए क्या की आवश्यकता है। इसलिए
मेरे मेरे बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं या अभी जवान भाई बहन लोग जुड़े हैं, उनको प्रभु की आराधना कैसा करना चाहिए संडे आराधना में, यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं। इसहाक को पता था, और मेरे को यकीन है कि अब्राहम अपने पुत्र को परमेश्वर के विषय में बताया है, एक अच्छा शिक्षा दिया है कि प्रभु की उपासना या आराधना या होम बलि या दंडवत कैसा करना है, ये इसहाक को पता था क्योंकि उसके पिता से सीखा था। तो ये बात हमारे और आपके जीवन में और कलीसिया के भाई बहनों के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। फिर इसके बाद जब हम पढ़ते हैं आ, आ, 8 आयत, तो यहाँ पे लिखाया है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि के भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे आगे चलने गए। यहाँ पे देखते हैं अपने पुत्र को कहता है कि परमेश्वर ही उपाय करेगा। वाकई में हमारा जो परमेश्वर है वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। ये अब्राहम के जीवन में ये विश्वास को देख सकते हैं, उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मुझे और आपको चिंता नहीं करना चाहिए, मुझे और आपको संदेह नहीं करना चाहिए। परमेश्वर ने अपने आज्ञा के अनुसार जो कहा है वैसा हम जीवन जिएंगे तो जरूर प्रभु मुझे और आपको भी प्रतिफल देगा। और जितने भी जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास करके जीवन जीते हैं, उन सबको भी प्रभु आशीष देगा। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी भी हताश निराश नहीं होना है। जीवन में दुख आया है, तकलीफ आया है, संकट आया है, परीक्षा के समय है, फिर भी हमें प्रभु की महिमा करना है, फिर भी प्रभु की संगति करना है, फिर भी प्रभु की आज्ञा को पालन करना है। ऐसा स्वभाव अब्राहम के जीवन में था। यही स्वभाव मेरे और आपके भी जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं 8 आयत में, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। मेरे प्रियो, मसीह जीवन इसी प्रकार जो है एक साथ मिलके पूरे परिवार प्रभु में आगे बढ़ना है ना। हम कई बार बाइबल में हम पढ़ते हैं नए नियम में कि हमें प्रभु में बढ़ना है, वचन में बढ़ना है, पवित्रता में बढ़ना है। लेकिन आज कलीसिया के भाई बहन आज जो है विश्वास में नहीं बढ़ पा रहे हैं, पवित्रता में नहीं बढ़ पा रहे हैं, वचन में नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं इसहाक और अब्राहम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए। मेरा और आपका परिवार, मेरे और आपके कलीसिया के लोग कैसे हैं? कहीं निकम्मे थोड़ी हैं, कहीं आलसी थोड़ी हैं, कहीं जो है आगे आगे बढ़ना चाहिए, कहीं वो पीछे की ओर थोड़ी जा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं कई बार इस बात को बताता हूँ, मसीह जीवन जो है आगे बढ़ने के जीवन है, पीछे मुड़ने के जीवन नहीं है, या एक ही जगह रहने का नहीं है। मसीह जीवन निरंतर आगे बढ़ते का आगे बढ़ने का जीवन है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ, है ना। लक्ष्य ही नहीं, लेकिन लक्ष्य बना के हमें आगे बढ़ना है मसीह जीवन में। तो मेरे और आपके परिवार, मेरे और आपके कलीसिया के लोग जो है मसीह में एक मन होके एक साथ जो है आगे बढ़ना है, ताकि प्रभु की ओर से आशीष पा सके, ताकि अपने परिवार के द्वारा प्रभु की सेवकाई कर सके, ताकि अपने परिवार के द्वारा, अपने कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। देखिए यहाँ पे अब्राहम और इसहाक किस प्रकार एक साथ चलता है। यहाँ पे लिखाया है 8 में, कहता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों एक संग आगे चलते गए, लिखा है एक संग। इसी प्रकार कलीसिया के विश्वासी हैं, अपना फैमिली है, वो प्रभु में इसी प्रकार एक संग आगे बढ़ना है, ताकि हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। फिर यहाँ पे 9 आयत पढ़ते हैं तो लिखाया है 9 आयत में, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर
रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वह वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिए। यहाँ पे अब्राहम के और खासियत बात को देखते हैं। जब वह उस स्थान की ओर इसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचा। मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना करने के लिए जो जगह है, जो हमारे जगह है आराधना का, जो कलीसिया का जो झुंड है, जो एक जगह मिलते हैं, वहीं पे आराधना करने के लिए जाना है ना। बेटा और दूसरा चर्च में जा रहा है, बहन और दूसरा चर्च में जा रहा है, कोई फेलोशिप में जा रहा है, तो कोई पेंटिकोस्टर में जा रहा है, कोई विश्ववाणी में जा रहा है, कोई सीनेआई में जा रहा है। ऐसा नहीं है। एक साथ एक जगह में जाके प्रभु की आराधना करना है, जो प्रभु ने बताया है। ये जो है मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। मैं कई परिवार में देखता हूँ, कई लोग हमारे बदरन असेंबली में आते हैं, एक ही घर के लोग, और उसी घर के लोग और कहीं चर्च में जाते हैं। समझ में नहीं आता ऐसा कैसा होता है। एक साथ प्रभु की आराधना करना चाहिए। और यहाँ पे देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे बताया है, पहुंचे तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा। कैसा रखा? लकड़ी को चुन चुन के रखा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। मतलब ये है ये जो लकड़ी है वो सही से जले, है ना। कच्चा या गीला 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 लकड़ी, या जो कच्चा लकड़ी है, उसको आग आग ठीक से नहीं लग सकता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए, ये जो है एक उत्तम से उत्तम जो है कार्य करना चाहिए। चुन चुन कर यहाँ पे लिखाया है कि चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अब देखिए कितना वो सिचुएशन कैसा होगा, वो समय कैसा होगा। अपने पुत्र को हाथ से बांधा। अभी मेरा एक 8 साल का बेटा है, एक छोटा वाला जो है 6 साल का है। मैं उन दोनों के हाथ को बांधूंगा तो पूछेगा क्यों बांध रहे हो बोल के, और साथ ही साथ बांधूंगा तो वो जो है हिलाएगा डुलाएगा, या तो मेरे हाथों को काट देगा कि मेरे को डैडी कैसा मेरे हाथ को बांध रहे बोल के, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं अब्राहम जैसा कर रहा था, वैसे ही इसहाक भी जो है अपने पिता के साथ दे रहा था, ऐसा मैं समझता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं उसके इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वहाँ कैसा होगा सिचुएशन, ऐसा सोच के मेरे को अजीब लग रहा है। 10 आयत पढ़ते हैं, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलिदान करे। अब यहाँ पे लकड़ी को रख दिया और इसहाक को भी बांध दिया और उसमें लेटा दिया। अब छुरी को लिया है। ऐसा एक मेरे और आपकी जीवन में ऐसा मौका आएगा तो हम क्या करेंगे? परमेश्वर का आज्ञा जाए साइड में, मैं और मेरा परिवार पहले हम लोग जी लेते हैं, है ना। परमेश्वर का आज्ञा बाद में देख लेंगे, क्षमा मांग लेंगे प्रभु से, मेरे से नहीं हो सकता बोल के, ऐसा मैं और आप सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे अब्राहम अपने पुत्र के हाथों को बांधा, लक्कड़ पर रखा, आप लास्ट आया छुरी उठाया है ना। तो यहाँ पे देखते हैं तो लिखाया है 11, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। 12, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्णन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया। यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार स्वर्ग से जो है आवाज आता है, और स्वर्गदूत कहता है कि मैं अब जान गया हूँ तू परमेश्वर का भय मानता है। हम सुबोधेशक में पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ये है कि परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञा का पालन करे। तो अब्राहम के जीवन में एक गुण था, वो परमेश्वर का भय मानता था
और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करता था। लेकिन आजकल के जो विश्वासी हैं, जो आजकल के जो सेवक हैं, सिर्फ भय बस मानते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते। शैतान भी भय मानते हैं, लेकिन शैतान परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करता, वो परमेश्वर की महिमा नहीं करता। शैतान डरता है, भय मानता है, लेकिन प्रभु की आज्ञा को पालन नहीं करता, उसकी महिमा नहीं करता है। आजकल के जो सेवक हैं, आजकल के जो विश्वासी इसी प्रकार हैं। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, प्रतिफल पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर के भय भी मानना है और उसकी आज्ञा को पालन भी करना है। मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता 128। भजन संहिता 128 में इस प्रकार लिखाया है, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्ग पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ये भजन संहिता 128 में कहता है, क्या ये धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसके मार्ग में चलते हैं। अब्राहम परमेश्वर का भय भी मानता था और परमेश्वर के मार्ग में चलता था, इसलिए वो धन्य व्यक्ति था। अगर मेरे और आपको धन्य व्यक्ति बनना है, तो परमेश्वर का भय भी मानना है और उसके मार्ग में भी चलना है। मैंने पिछले दिनों में बताया था कि एक पंछी का दो पंख रहता है उड़ने के लिए, एक पंख से नहीं उड़ सकता। उसी प्रकार मेरे को परमेश्वर का भय भी मानना है और उसकी आज्ञा को पालन भी करना है, तब जाके हम परमेश्वर से आशीष पा सकते हैं, तब जाके हम स्वर्ग का भागीदार बन सकते हैं। इसलिए एक पंछी का दो पंख इसीलिए रहता है ताकि वो उड़ सके। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय भी होना चाहिए और उसकी आज्ञा को पालन भी करना चाहिए। तब यहाँ पे भजन संहिता 128 के 2 में लिखा है, तो तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा और तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। मेरे प्रियो, अगर जीवन में शांति या अपने कमाई को ठीक से खाना पाना है, तो परमेश्वर का भय माना, उसके आज्ञाओं पर चलना बहुत जरूरी है। आज लोगों के पास अच्छा नौकरी है, अच्छा पैसा है, अच्छा खेत है, अच्छा बैंक बैलेंस है, अच्छा बिजनेस है, लेकिन उनके जीवन में जो है जो ठीक से खा नहीं पा रहे, उनका पैसा बीमारी में चले जा रहे हैं, उनका पैसा और कहीं चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। इसलिए इस प्रकार के का जो है पैसा या कमाई काम नहीं आता। लेकिन यहाँ पे लिखा है, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। वाकई में जो अब्राहम जो था, वो काफी धनी था और सुख से भी रहता था। इसलिए हम नीति वचन में पढ़ते हैं, धन और महिमा परमेश्वर ही देता है, और वो जो है वो धन के साथ दुख नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के मार्ग में चलता है। तो मेरे और आपके जीवन में यही बात होना बहुत जरूरी है। जब हम ठीक ठीक परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, उसकी आज्ञा को पालन करेंगे, तो जरूर परमेश्वर जो है हर एक प्रकार से आशीष देगा। और परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप जो है एक धन्य व्यक्ति बनेंगे। अब यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं 12 है तो लिखा है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्णन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। यहाँ पे अपने पुत्र से भी ज्यादा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना वो समझा अब्राहम, है ना। अपने पुत्र से भी बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर को वो प्रेम करता था। कौन? अब्राहम। तो मेरे और आपके जीवन में भी यही होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठा ले। लेकिन हम क्या करते हैं? पहले मेरा घर, पहले मेरा बीवी, पहले मेरे बच्चे, पहले मेरा पेट, पहले मेरा मोबाइल, तो पहले मेरा काम, तो पहले मेरा पढ़ाई, तो पहले मेरा काम। ऐसा हम सोचते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते ही नहीं है ना। और देते हैं तो सिर्फ दिखाने के लिए भी देते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। पहला स्थान प्रभु को देना चाहिए। हमने पिछले दिनों मसीह युवावस्था के विषय में पढ़ रहे थे, तो वहां पे एक मैंने बताया था, एक पॉइंट बताया था, सर्वोत्तम प्रभु को देना है।
तो यहाँ पे अब्राहम भी अपने इकलौते पुत्र को भी परमेश्वर को देने के लिए राजी हो गया। उसके हाथों को बांध दिया और लकड़ पर लेटा दिया और छुरी भी ले लिया, और ऐसा गिराने वाला था, वैसे ही स्वर्ग से आवाज आए। मेरे प्यो, जब सारे दरवाजे बंद दिखे तो समझो नया द्वार खोला है प्रभु ने। इसलिए मेरे प्यो, प्रभु के प्रति ईमानदार बनो, विश्वास योग्य बनो, प्रभु के मार्ग में चलो, उसके भय मानो, उसके आगे को पालन करो। प्रभु जरूर आपको जो है इसी प्रकार आशीष देगा। वो यहोवा यीरे है। 13 आयत पढ़ेंगे। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़ को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। मेरे प्यो, हमारा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं और आप भी एक अच्छा विश्वास योग्य बन के हम जीवन जिए। और यहाँ पे कहता है 15 आयत में पढ़ेंगे तो लिखाया है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यहाँ शपथ खाता हूँ कि तूने जो कहा यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इस कारण मैं निश्चय तुझसे आशीष दूंगा और तू निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारे और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत बढ़ाऊंगा, और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। 18 और पृथ्वी की सारी जाति अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौटा आया और वे सब बेसबा के संग संग गए और अब्राहम बेसबा में रहता रहा। यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। मेरे प्यो, हमारा परमेश्वर वाकई में आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो छीनने वाला परमेश्वर नहीं है। बस मैं और आप ईमानदार बने, विश्वास योग्य बने, परीक्षा के समय में भी परमेश्वर की नाम की महिमा करें। परमेश्वर की नाम की महिमा जब हम अपने जीवन के द्वारा करेंगे, हर परिस्थिति में, हर एक संकट में, हर एक दुख के टाइम में, तो प्रभु उसी प्रकार मुझे और आपको भी आशीष देगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।